वो अपना फायर सिलेंडर लेकर आ रहे थे। पैसे ऐसे खा खू के ही बनाया जा रहा है, इसमें लापरवाही कहाँ से होगी। तो मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, फायर को जल्दी से बुलवाओ, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। और ऊपर से लेने वाले की थोड़ी गलती, उनको भी देखना चाहिए ना कि भाई हमारी सेफ्टी है या नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में आग जो कांड है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला आपको बता दें कि बीते 3 दिन पहले तुगलकाबाद के 1 नंबर गली में भयानक आग लगी थी और ये आग रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास लगी थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिलती है और यहाँ पर तमाम जो फायर डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस यहाँ पहुँचती है। और बताया जा रहा है कि जो आग है वो इतनी ज़्यादा थी कि इस घर के अंदर जो 3 लोगों की मौत हो गई, जो एक ही परिवार से, जिसमें एक जो लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी और 2 उसी घर की जो 2 महिलाएं उनकी मौत हो गई थी। लगभग 8 लोगों को पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने रेस्क्यू किया। फिलहाल आपको बता दें ये वही घर है। इसके बाद जो तमाम जो जानकारी, अब जो बड़ा अपडेट इसमें ये आ रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये आग की जो घटना हुई थी उससे पहले एक महिला जो नकाबपोश होकर के आती है, इस घर के अंदर घुसती है और जैसे ही घुसती है उसके बाद जो आग है वो इस पूरी बिल्डिंग में लग जाती है। लेकिन आप देखिए कि ये 5 मंजिला इमारत है। अगर सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो केवल एक ही गेट था जहाँ पर लोगों को, जब ये पूरी घटना हुई थी तब लोग यहीं से निकल रहे थे और इस पूरी घटना में जो 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज की अगर बात कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में वो कौन महिला है जो उस दौरान आग लगने से मात्र 2 से 3 मिनट पहले निकलती है, उसकी भी जो दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही है। अभी भी इस मौके पर फॉरेंसिक टीम है वो पहुंची है। तस्वीर दिखा दीजिए, अभी इसी बिल्डिंग के अंदर फॉरेंसिक टीम है वो जाँच कर रही है कि हालांकि उस दिन वाकई में क्या हुआ था, क्योंकि शुरुआती जाँच में ये बताया जा रहा था कि इस घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो चार्ज हो रही थी, आसपास 3-4 गाड़ियाँ और खड़ी थी और उसी इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट की वजह से इस पूरी घटना हुई थी, जहाँ पर ये दर्दनाक तरीके से आगजनी हुई थी। इस पूरी घटना में सबसे पहले जो पीसीआर कॉल करी थी, फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी थी, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे आपसे जानना चाहूँगा, उस दिन जो घटना हुई थी पुलिस को आपने कॉल किया था, क्या देखा था आपका सामने का मंजर? मैं अपने घर से बाहर निकला तो धुआं काफ़ी सारा था, तो हमने देखा आसपास तो इस बिल्डिंग में ही धुआं दिखा, तो मैं वहाँ से भाग के आके यहाँ से चिल्लाया कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, जल्दी से फटाफट से नीचे बाहर आ जाओ। और फिर उसके बाद में लोग और भी सभी आ गए, आड़ पड़ोस के लोग, तो फिर जाके उनको। कितने बजे की घटना थी ये? कोई 2:14-15 की बात है जो मैं निकला। उसके बाद सभी लोग आए, फिर औरों ने भी कॉल किया और फिर फायर ब्रिगेड, एक पीसीआर भी आ चुकी थी बाहर। फिर जो है उसके बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह आई, तो फिर जाके लोगों ने पानी वानी डाला है। ये 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिलों पे ही लोग रह रहे थे, परिवार 5 मंजिलों पे थे, जिसमें से 1-2 में कुछ लोग गांव, जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग गांव गए हुए थे। 3 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है। हाँ, 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये बताया जा रहा है 5 मंजिले, हालांकि ये तो इलीगल तौर पे बनाया गया है, क्या इसमें कुछ फायर सेफ्टी को लेकर इक्विपमेंट थे कि नहीं थे? सर ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम कभी इसके अंदर गए नहीं, ना हमने देखा। आपने ही पहले पीसीआर कॉल करी थी? सबसे पहला कॉल। कितनी देर में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग आए थे? पीसीआर तो आई थिंक 5 से 7 मिनट के अंदर मुझे बाहर मिल गई थी, मैं बाहर भी गया फिर। अच्छा। तो मुझे पीसीआर मिल गई थी, तो वो जो थे पीसीआर में वो अपना फायर सिलेंडर लेकर आ रहे थे। तो मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, फायर को जल्दी से बुलवाओ, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको थोड़ा जल्दी बुलवाओ। तौर पर एक अभी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, एक ऑडियो जो सीसीटीवी फुटेज का क्लिप है, जिसमें एक बताया जा रहा है कि एक महिला है नकाबपोश बनकर के आती है, इसी घर के अंदर घुसती है और घुसते के जब पूरी घटना जो धमाका होता है जोर से, फिर निकलती हुई आती है। वो आपने फुटेज देखा? वो सर मैंने देखा नहीं है अभी तक, पर जो मैंने आज सुना है अभी आके, अभी यही नया अपडेट मिला है कि एक महिला बाहर निकलती हुई दिखती है और वो नकाबपोश है और वो जाती हुई दिखती है। बस अभी इतना ही अपडेट है और आगे का अभी लोग ये जांच चल रही है, कर रहे हैं। यहाँ पे सभी दिल्ली पुलिस आई हुई है। अच्छा भाई साहब, क्या कहेंगे कि इतनी सकरी गलियों में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं, जब ये आगजनी की घटना होती है फिर कुछ मासूम लोग हैं उनकी मौत की खबरें हैं वो सामने आती है, कितनी लापरवाही आप प्रशासन की समझते हैं कि ऐसी सकरी गलियों में इतने बहुमंजिला इमारत ना बनाया जाए? सर प्रशासन की इसमें क्या गलती है? गलती तो उनकी है ना जो बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन बिना प्रशासन की देखरेख के नहीं होता ना। हाँ, अगर आप 3 मंजिली बनाएंगे हाँ, वो प्रशासन फिर अपना हिसाब किताब देख रही है, उस हिसाब से बनवा रही है। जो लापरवाही का जो नतीजा है वो आम लोगों को। लापरवाही नहीं बोलेंगे इसे, ये पैसे ऐसे खा खू के ही बनाया जा रहा है, इसमें लापरवाही कहाँ से होगी। और ऊपर से लेने वाले की थोड़ी गलती, उनको भी देखना चाहिए ना कि भाई हमारी सेफ्टी है या नहीं है।
बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर ना ही कोई फायर सिलेंडर था, ना फायर इक्विपमेंट थे जब नहीं, आग ये तो लगी, हमें पता क्योंकि आग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे से पूरे 5वीं मंजिल तक आग पहुंची। जो लोग थे उस दौरान सो रहे थे, निकल नहीं पाए, धुआं का गुबार उड़ रहा था। समझते हैं कि इस पूरी घटना रात में हुई और एक सोची समझी साजिश लगता है कि नहीं सर, अभी ये तो हम कह नहीं सकते ना, जब जांच होगी तभी पता चलेगा, हम अपने मुंह से कैसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम अंदर है, लेकिन कथित तौर पर जो एक सोशल मीडिया पे जो सीसीटीवी क्लिप है वो वायरल हो रही है, जिसमें जो शक जताया जा रहा है कि कोई महिला जो नकाबपोश बनकर के आती है, इस बिल्डिंग के अंदर घुसती है और इस बिल्डिंग के जैसे ही धमाका होता है उससे मात्र 10 से 15 सेकंड के बाद बाहर निकलती है और इस पूरी बिल्डिंग में आगजनी हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस है वो हर एक एंगल से जांच कर रही है। हालांकि कौन महिला थी जो उस दौरान वहाँ पे आई थी, आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, फॉरेंसिक टीम है हर एक एंगल से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये वाकई में कोई इंसिडेंट था, क्योंकि शुरुआती जांच में जिस तरह से हमने बताया कि शुरुआती जांच में उम्मीदें जताई जा रही थी कि अंदर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो चार्ज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो चार्ज हो रही थी, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद ये पूरी घटना होती है। लेकिन आज एक जो ताज़ा अपडेट है वो जो पुलिस के द्वारा बताया गया कि जो यहाँ पर एक फुटेज जो सामने आ रही है जहाँ पे इस तरह से एक महिला है, उस महिला की भी जांच है दिल्ली पुलिस कर रही है और जल्द ही इस बात का भी खुलासा होगा कि आखिरकार ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर ये वाकई में आगजनी थी। लेकिन तस्वीरें आप दिखला दीजिए, अभी भी घर की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि 5 मंजिला इमारत में केवल एक ही निकलने का जो एग्जिट था वहाँ से लोग निकल रहे होंगे। हालांकि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के द्वारा 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और मौके पर ही जब ये आग लग रही थी, क्योंकि रात का समय था, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास की ये घटना थी जब ये पूरा आग लगती है, पूरे धुएँ के गुबार उठते हैं। उस दौरान जो धुआं है वो घरों के अंदर इतना घुस गया था कि लोगों को निकलने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने 8 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अभी जांच है वो जारी है, जल्द ही ये खुलासा होगा कि आखिरकार वो महिला कौन थी जो सीसीटीवी फुटेज में देखी जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।